तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने से, हाँ, उल्लू के बोलने से और फलां की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, ये रह गई वो हदीस का जुमला कि मैं आगे बढ़ गया कि वो जो कहा है कि वला हामा, दो जुमले में बात कर दूँ, वक्त ज़्यादा हो गया है, कि और ना ही हामा है। तो कहा कि किसी परिंदे के बोलने के ताल्लुक़ से अहले जाहिलियत ये अकीदा रखते थे, और शारे ने कहा कि गोया इसमें मुराद उल्लू को लिया गया है। और अहले जाहिलियत का ये अकीदा था कि उल्लू के बोलने से जिस घर पे आके वो बोलता है तबाह होता है। उसमें बाज़ तफसील और भी बयान की है कि अगर किसी इंसान को नाहक कत्ल किया गया हो, वो मर गया, तो उनका कहना था कि जब तक उस मरने वाले की जान का बदला, क़िसास, खून का बदला ना लिया जाए, तो उसकी रूह भटकती है। ये रूह का भटकना भी इस्लामी अकीदा नहीं है, अहले जाहिलियत और हिंदुओं का है, जो बहुत से मुसलमान मानते हैं। तो उसकी रूह भटकती है और उल्लू की शक्ल में आकर वो कातिल के या उससे मुताल्लिक़ लोगों के घर पर बोलता है, वो बंदा जो कत्ल किया गया था। और जब वो उल्लू घर पे आके बोल देता है तो वो घर तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये असल में बदशुगूनी ही के कबील से है। और मैंने अभी कहा, हमारे यहाँ भी कहा जाता है हर शाख पे उल्लू बैठा है। गोया हमारे यहाँ भी इस किस्म की बदशुगूनी वाले बदअकीदगी पाई जाती है, और ऐसी और भी बदअकीदगियाँ। अल्लाह के रसूल ने उसी हदीस में कहा वला सफ़रा। सफ़र का एक माना तो ये होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं, कि एक बीमारी होती थी, अरबों के यहाँ इसको बड़ा ख़तरनाक माना जाता था। उस बारे में बाज़ बदअकीदगियाँ थी कि पेट के अंदर भूत आ गया और वो खाता ही चला जाता है, इसके अंदर शैतान है, जिन है, भूत है, इसलिए खाना। बाज़ बीमारियों में इंसान बहुत खाता है, तो उस भूत वाले अकीदे की तरदीद की गई। एक सफ़र का माना इमाम मालिक ये कहते हैं कि जो अरब जाहिलियत इन्नमन नसी और कुरान ने कहा महीने को आगे पीछे करना, कि जिस महीने में मुहर्रम में उनको लड़ाई करना रहती थी तो मुहर्रम में लड़ाई करना मना था, तो कहते थे कि इस साल सफ़र मुहर्रम में सफ़र और सफ़र में मुहर्रम है, महीने को चेंज करते थे। यानी हम मुहर्रम वाली पाबंदी सफ़र में करेंगे और सफ़र वाली जो इजाज़त है जंग करने वाली वो मुहर्रम में करेंगे। तो कहा इस सफ़र की कोई हकीकत नहीं है। एक माना ये बयान किया। एक ये कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता। अल्लामा इब्न रजब रहमहुल्लाह और दूसरे उलमा ने इसी को तरजीह दी। अहले जाहिलियत का ये अकीदा था कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता, मनहूस होता है। आज भी कुछ लोग जानते हैं। इसी तरह अल्लामा इब्न रजब ने कहा कि कुछ लोग जो है ये अकीदा रखते थे कि बुध का दिन जो है वो अच्छा नहीं होता, उस दिन शादी ब्याह अच्छा काम नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों का अकीदा था कि शव्वाल में निकाह नहीं करना चाहिए। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरा निकाह शव्वाल में ही हुआ। तो बाज़ दिनों बाज़ मौक़ों को मनहूस मानना ये भी बदशुगुनी की कबील से है। आगे हम बढ़ते हैं बात को पूरा करते हुए। मैंने फ़ाल की भी थोड़ी सी तशरीह की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदशुगुनी का जिक्र किया गया तो आपने कहा उसमें सबसे बेहतर फ़ाल है, लेकिन ये फ़ाल मुसलमान को काम से रोकता नहीं, बस आप सिर्फ सुरूर हासिल कर रहे हो, इसका असर नहीं पड़ता। फ़इज़ा रआ अहदुकुम मा यकरहु, अब अगर कोई आदमी ऐसी चीज़ देखे जो नापसंदीदा है, जो नापसंदीदा है, तो उससे बदशुगुनी ना लेवे, बल्कि ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनात इल्ला अंत, ऐ अल्लाह भलाइयाँ तेरे सिवा कोई नहीं लाता, वला यदफ़उस सय्यिआत इल्ला अंत, और बुराइयों को दफ़ा तेरे अलावा कोई नहीं करता, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक, और तेरे सिवा किसी की ताकत और क़ुव्वत नहीं है। ये जब जुमला जब बंदा बोलेगा, इसको समझेगा, तो उसका अकीदा ताज़ा होगा कि करने वाली ज़ात, ताकत और क़ुव्वत अल्लाह की ही है। ये परिंदे, ये बिल्ली, ये फ़लाँ और फ़लाँ, इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। हज़रत इब्न मसूद से मरफ़ूअन रिवायत है, आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तयरतु शिरकुन, अत्तयरतु शिरकुन, हाँ, कि बदशुगुनी शिरक है, बदशुगुनी शिरक है। वमा मिन्ना इल्ला, और हम में से कोई नहीं है मगर। इतना बोलकर जुमला पूरा नहीं किया और फिर उसके बाद दूसरी बात बोली। तो कह रहे हैं कि ये भी एक इशारे की ज़बान, यानी मतलब अंदाज़ ऐसा है कि उसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। हज़रत इब्न मसूद का जुमला मुकम्मल ये होगा, माना ये होगा कि हम में से कोई नहीं है मगर उसके दिलो दिमाग में इस किस्म के ख़यालात आते हैं बदशुगुनी के, लेकिन उसका इलाज क्या है, वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे ख़यालात को तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसे के ज़रिए से दूर कर देता है। इसका मतलब बदशुगुनी का इलाज अल्लाह पर भरोसा है। इसका एक और मतलब ये हुआ कि अगर किसी के अंदर बदशुगुनी है तो उसका अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, उसकी तौहीद और ईमान में कमी है। हाँ, इसके अलावा एक रिवायत में ये भी है कि जिसको बदशुगुनी ने उसके हाजत से रोक दिया, उसने शिर किया, तो कहा कि उसका कफ़ारा क्या है। इस रिवायत पर कुछ लोगों ने कलाम किया, कुछ लोग सही भी कहते हैं। उसका कफ़ारा क्या है, यह हज़रत इब्न उमर की रिवायत है,
मौकूफ़न। वो कहते हैं कि तुम ये कहो अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक, ऐ अल्लाह कोई भलाई नहीं है सिवाय तेरी भलाई के, वला तैरा इल्ला तैरुक, और कोई शुगून नहीं है सिवाय तेरे शुगून के, यानी तेरे ही अंदर सारी ताकत है, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। फ़ज़ल इब्न अब्बास से उनका एक कौल नकल किया शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, अगरचे ये ज़ईफ़ है लेकिन इसकी तायीद सही हदीसों से होती है जो अल्लाह के रसूल से मरवी है कि बदशुगूनी जो बुरी है वो बदशुगुनी है जो तुमको किसी काम के करने में गुजार देवे या रोक देवे। अगर दिल में सिर्फ ख्याल आ रहा है और आप उसे झटक दे रहे हैं, उसका असर आपके अमल पर, फैसले पर नहीं हो रहा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इबादत क़ल्बिया में अगर किसी के अक़ीदे में ये बात शामिल हो कि किसी चीज़ के ज़रिए से शुगून हासिल किया जा सकता है या ये चीज़ मनहूस हो सकती है, ये मुफीद हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने काम के करने ना करने का फ़ैसला करे, तो ये शिर्क के कबील से है, शिर्क असग़र है, जो बाज़ औक़ात शिर्क अकबर बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शिर्क की, वो अकबर हो या असग़र, तमाम शक्लों से महफूज रखे। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में शिर्क असग़र की दूसरी किस्म और रुक़ा और तमाइम, खूब झाड़ और गंडा तावीज़, इसकी बहस आएगी, जो जिसकी तफसील जानना हमारे लिए मैं समझता हूँ मौजूदा माहौल में बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सही दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद।